वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका उमज़ लाइफस्टाइल पर। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जस्ट सुबह का समय है और कुछ कुछ काम तो हो ही गया है। कुकी खाना खा लिया है और बाहर घूम के भी आ गया है। हमारा चाय हो गया है और अब आ गई हूँ मैं किचन में। ब्रेकफास्ट एंड लंच टुगेदर। तो फटाफट ये काम करके, और जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल थोड़ा सा वीडियोस को सीरियसली लेके थोड़ी बिज़ी हूँ और दोनों चैनल्स पे धड़ाधड़ वीडियोस आ रहे हैं, लाइव भी आ रही हूँ। और हाँ जी, अगर आपने सपोर्ट नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर एक थम्स अप दीजिए और कुछ छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। है किचन, कढ़ाई में तेल डाल दिया मैंने और साथ में दूध भी गर्म कर रही हूँ। प्याज काट के रख लिया है बहुत सिंपल तरीके से, विथ नो तामझाम, क्योंकि और आप चैनल्स में देखते होंगे तो काफ़ी सारा। और ये मैंने काट के रखा है फूल गोभी और आलू। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू और फूल गोभी की भुजिया। तो चलिए बनाते हैं। दूध बॉयल हो गया है मेरा और यहाँ सरसों तेल भी गर्म हो। तो बस डाला मैंने मेथी, और मेथी थोड़ी कड़क जाए फिर हरी मिर्च डाल देते हैं। और डालूँगी मैं प्याज और हरी मिर्च कटी हुई एक साथ। यस। और फ्रेंड्स, ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम टाइम को मैनेज करके चलें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हर कुछ पॉसिबल है। बस वही 24 घंटे हम सबके लिए होता है ना, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके लिए भी वही 24 आवर्स होते हैं। और हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी 24 घंटे होते हैं। और वो 24 घंटे इम्पॉर्टेंट है कि हमने उन 24 घंटों में क्या किया, तो कैसे बिताया, कितना कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, बस उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम प्लानिंग के साथ करें ना, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और सब कुछ हो जाता है फटाफट, है ना। तो बस, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो सुबह सुबह 7:30 अराउंड हम लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पंचिंग है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और तो निकलना होता है। तो उतने देर में मेरी लंच हो जाती है, ब्रेकफास्ट हो जाती है। और आज से डेट में भी मैं कर लेती हूँ फटाफट, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी रूम्स को ठीक करना, डस्टिंग करना करते करते वो 10 साढ़े 10 तो हो ही जाता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ह्यूमन नेचर, कि हमारे दिमाग में अगर रहता है कि हाँ छुट्टी है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लूज़ हो जाते हैं। और आप सबको तो पता ही है कि मुझे चाय कितना अच्छा लगता है, और चाय में साथ देने वाली है माँ। तो माँ हमेशा ही एवर रेडी रहती है, जब भी माँ चाय पिए तो माँ हाँ, तो चाय हो जाता है। और सुबह की चाय आजकल मैंने हस्बैंड को सिखा दिया है, तो वो बना लेते हैं। अच्छा है, किसी दिन अगर ऐसा टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज नॉर्मली अगर आप एग्री करेंगे तो मेल कभी भी होते होंगे कुछ जो रेडीली आ जाते होंगे, बट हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से लाना पड़ता है। और मैंने एक दिन बोला कि अभी टॉक शोज़ कर रही हूँ माँ के साथ, तो आप आओगे क्या उसमें? तो उन्होंने फटाक से बोल दिया नहीं। सो दैट इज़ वॉट इज़ देयर, दीज आर द प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम वाईटी पे देखते हैं बहुत सारे, पूरी फैमिली रहती है, सपोर्ट तो सब करते हैं, लेकिन पूरी फैमिली रहती है, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो सब कुछ आपको खुद से करना है, और आप भी नहीं है हमारे साथ। तो अगर आप हो जाएं तो फिर तो क्या ही बात है, मैं क्या क्या कर के ही कर लूँगी अपना काम। बट द थिंग इज़ दैट कि सपोर्ट तो चाहिए होता है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ऑलवेज हैज़ टू बी देयर। अगर वो नहीं है तो फिर ज़िंदगी का कोई क्या ही मज़ा है जीने का। तो हर बार मैं थोड़ा सा डिप्रेस होती हूँ, थोड़ी दुखी होती हूँ,
अरे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और थोड़ी शांत भी हो जाती हूँ। फिर से कमर कसती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो यही सिखाती हूँ कि कभी भी हार नहीं मानना है। और कि 100 बार चढ़ती है गिरती है, बट चढ़ ही जाती है, चढ़ते चढ़ते वो हार नहीं मानती। तो बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर खुद करूँगी, खुद से अपनी ज़िंदगी में करूँगी, तभी तो ज़्यादा स्ट्रांगली बोल पाऊँगी। और हमेशा से ये रहा भी है मेरे में कि मैं कभी हार नहीं मानती। हाँ, कंपटीशन तो हमारे यंगस्टर्स से भी रहता है। ऐसा लगता है जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और शायद इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कीपिंग मी मूविंग बिसाइड्स द एज, कि एज फैक्टर है, बट कभी भी हार नहीं मानना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़िंदगी तो एक ही मिला है, और वो एक ही ज़िंदगी में हमको सब कुछ करना है। हम कुछ करें तब भी और ना करें तब भी, बाकी जिएंगे और मर जाएंगे, बस ये तो है। और कल क्या होगा वी डोंट नो। हो सकता है कल सुबह ना देखूं, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक तो आस है, आसरा है, और कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने की वो भी है। तो बस वही करे जा रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद तो करना ही है, और इसी उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा। और मुझे पता है कि आप भी कब तक नाराज़ रहेंगे, एक दिन तो आएंगे, एक दिन तो आपका प्यार मिलेगा ही। सो बने रहिए। आज फिर आजकल मुझे एक्चुअली स्कूल नहीं जा रही हूँ, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, और बेटा भी नहीं है, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, बस माँ है, माँ के साथ बातचीत करती हूँ। और बहुत ज़्यादा बात करने का मन होता है तो फिर लाइव आती हूँ। और आज फिर लाइफस्टाइल पे ब्लॉग्स नहीं गए थे, कुछ भी नहीं रह गया था, मैंने सोचा कि आज उसके लिए कुछ कर लूँ। और जस्ट एक हाथ से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि आशु गया है शिमला, और वो स्टैंड भी लेके चला गया है। तो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक हाथ से कर रही हूँ। थोड़ा भून जाए ना तब नमक डाल देते हैं। एक्चुअली ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ फूल गोभी का भुजिया बनाने बता रही हूँ या एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात कर रही हूँ आपसे, और बात करते करते कुछ कुछ काम भी करते जा रही हूँ। और केवल आप मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, तो मैं जो काम कर रही हूँ बस वो करते करते ही आपसे बातें किए जा रही हूँ। और फूल गोभी इस सीज़न में बहुत टेस्टी नहीं होता है, और अगर आप सब्जी बना दें तो पूरा पिच 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 होने लग जाता है, और फिर खूब सारे मसाले और वो सब डालना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ फ्रेंड्स, कि खूब सारी हरी मिर्च डाल के, प्याज डाल के, और बस भून दूँगी उसको स्लो लो फ्लेम कर करके। और मसाले में केवल हल्दी डालूँगी, एंड इट कम्स आउट टू बी वेरी टेस्टी। तेल भी नहीं है, आप देखिए, तेल भी बहुत बहुत नहीं डाला मैंने। और बस मैं लो फ्लेम करके रखती हूँ। और क्योंकि तेल सुबह सुबह खाना पसंद नहीं करते, बेटा रहता तो बात कुछ और था। तो फटाफट रोटी सेक लूँगी, दही है, और वो हो जाएगा मेरा नाश्ता। होंगी दाल, तो खाने की भी तैयारी साथ साथ में चलता रहेगा। और उसके बाद वीडियोस, हाउस हेल्प्स आ जाएंगी, वो लोग अपना काम करेंगी। 10 बजे तक तो हम फ्री हो ही जाते हैं, नहा वहा लेते हैं, नाश्ता करेंगे, फिर हाउस हेल्प्स आएंगी, वो लोग अपना काम करेंगी। घर पे भी काम लगा हुआ है, मैं बहुत दिन से आपसे बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि अगर आप वर्कर्स किसी दिन आते हैं, किसी दिन नहीं आते हैं, जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो नहीं आते हैं, फिर 4 दिन बाद आते हैं, तो बहुत स्लो वर्क होता है। ये हमारी छुट्टियों से पहले से काम चल रहा था और अभी तक चल रहा है। तो आई होप कि ख़त्म हो जल्दी, क्योंकि बाहर पेंट, अंदर पेंट, इवन विंडोज़ एंड डोर्स, और घर भी पूरा फैला फैला उसके कारण है कि काम ख़त्म नहीं हो रहा है। एटलीस्ट उनका काम ख़त्म हो तो मैं सब कुछ अच्छे तरीके से, अपने तरीके से अरेंज करूं। और ये करना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ करीब 10 इयर्स अराउंड हो रहे हैं इस घर में शिफ्ट हुए हमें, और हमने कुछ भी रिपेयर वर्क, कुछ भी पेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था।
एनी हाउ फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली फ्रेंड्स बिकम्स वेरी कॉस्टली अफेयर। हर आए दिन तो हम नहीं कर सकते हैं, और सारे प्राइवेट जॉब वाले हैं हम, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो बहुत सोचते सोचते जब एकदम इम्पॉसिबल होता है कि नहीं अब करवाना ही है, तो तभी करते हैं, अदरवाइज़ तो बस चलता ही रहता है। तो अब ऐसा लगा कि नहीं, अब वॉल्स में बहुत क्रैक्स आ गए थे तो ख़राब हो जाएगा और उसके बाद और पैसे लगेंगे, तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, वी शुड गो फॉर दैट। और ये देखिए, आशु ने ये घड़ा लेके आया, आप देखे होंगे बहुत बार, दिखाती हूँ क्या है, जिसमें ये वाली है टोटी है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। जमा के रखी हुई हूँ, थोड़ा सा कुकी खाया है और बाकी दही है, तो नाश्ते का हो जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो हम सब के लिए, और वी मस्ट इंक्लूड दही अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, जो जिसमें भी हो सके उसमें ये इंक्लूड करना चाहिए। और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हम जो मम्मियाँ हैं, जो ग्रोइंग लेडीज़ हैं, हमारे इसमें भी दाल, दही ये बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन सोर्स। और दही तो इस सीज़न में, गर्मियों में बहुत, मैं तो ठंड में भी दही इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि तो खाने में थोड़ा तो टेस्ट लेके आता है, थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। और हस्बैंड टिफ़िन में भी लेके जाते हैं दही, अभी भी वो खाएंगे। सो दही का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी तो केवल मैं, माँ और ये, तो माँ सुबह नाश्ते में दूध लेती है, दूध रोटी खाती है, रात को भी दूध रोटी खाती है, दोपहर को चावल के साथ उसको दाल दही सब कुछ चाहिए होगा। अशोक हस्बैंड को तो सुबह और लंच के लिए भी वो लेके जाते हैं, और मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, 1-2 चम्मच डाल लिया लंच में, तो उतने ही दही। और फिर से जो दूध बचा हुआ है ये कल की दूध है, तो अब इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अभी दूध आ जाएगा तो माँ को उसमें से दे दूँगी। और इसका दही जब बच गया है तो इसका पूरा अराउंड 1 kg, तो इसकी दही जम जाएगी, और सुबह जमेगी तो अराउंड 1:30-2 बजे तक हो ही जाएगा। बन गई है मेरी रोटियां, सब्जी भी हो गया है पूरा बहुत अच्छे से, देखिए क्या यमी। और ये बन गई है मेरी रोटियां फटाफट, देखिए गर्मा गर्म। लास्ट रोटी बची हुई है, बस उसको भी कर लेती हूँ। उसके बाद जो हालत होती है फ्रेंड्स हम मम्मियों का किचन में, या बोले लेडीज़ का, जो देख रही होंगी सारी की सारी तो मम्मियाँ नहीं होंगी, तो लेडीज़ की क्या बोले, बट एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन, बिकॉज फैमिली देखिए कैसे स्वेट हो रहा है। और ये कहानी है हर एक माँ की, है ना। सो किचन में अगर आप आए हो तो ये होना ही होना है, और ये होता ही है। तो बट ब्रेकफास्ट रेडी, तो चलिए मिलती हूँ आपसे। क्या है फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता तैयार, दही, भुजिया एंड रोटी हस्बैंड के लिए। सो चलिए देते हैं, वो अभी रेडी हो रहे हैं, नहा के तो आ गए हैं बट रेडी हो रहे हैं। सो डीडू आ जाओ नाश्ता। हाँ साथ की नाश्ता अगर सुबह का हैवी हो ना, तो फिर दिन जितना भी टफ हो आदमी फेस करता है। एंड अपन तो आजकल नाश्ता में पोहा, उपमा, वो सब खैर ठीक है, समय के साथ बदलते रहना चाहिए। लेकिन अपना वाला जो जनरेशन है, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो रोटी पराठा पूरी वही नाश्ते में होना है। बट स्टिल वी हैव चेंज, और जो चेंज नहीं होता है, जीना सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, और चेंज ही दुनिया है। अगर सर्वाइव करना है तो चेंज होते रहना चाहिए, जब जिस चीज़ की मांग है उसके हिसाब से, है ना। चलो हो गया टिफ़िन रेडी। तीकू तिपाथी, तीकू तिपाथी, तीकू तिपाथी, तीकू गेटिंग रेडी। कितना गंदा हो गया ना पूरा, हाँ काम जो चल रहा है उसके कारण। जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हो, ग्रिल भी पेंट होना है। अंदर से एक तरफ हो चुका है, एक तरफ हो चुका है, ये हो चुका है फ्रंट का, बस दिस वन।
ये हो चुका है, ये हो गया ब्लैक, बट स्टिल दिस गोल्ड इज़ लेफ्ट। और बाकी जो नीचे पेंट्स पूरे गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ भी एक चिलपट निकल गई बनाते बनाते, करते करते। सो ये वर्कर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट, एंड यू आर डिपेंडेंट अपॉन पीपल। तो बस ऐसा ही चल रहा है। पूरे पॉट्स यहाँ से हटा के एक तरफ पूरा घास दिया है। तो बस यही है। चलो जा रहे हैं, पापा को बाय बोलो। बाय बाय चीकू। बाय टीकू, टीकू बाय। टीकू हम भी जाएं, हम भी जाएं, नहीं जाएं, जाएं। कुकू गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये भी चीकू ने फाड़ दिया है बाहर देखने के चक्कर में। मुझे लगता है अब हमको पूरा निकालना ही होगा। पहले नीचे से शुरू किया, फिर एक साथ पूरा ही खींच दिया। आज ये चले पापा अपने काम की ओर। और यहाँ भी एक घर बन रहा है जस्ट आगे, अगर आप देखेंगे तो वो टूटा हुआ है अभी। यस, ये वाला जगह तो बन ही रहा है सब जगह। और ये भी काम भी हम लोगों ने करवाया। ये जो नीचे का है ना, जस्ट लगा हुआ रोड से, ये पोर्शन पूरा सीमेंटेड करवा दिया है। ये पूरा। सो दिस ऑल्सो वी गॉट डन। ये नेम प्लेट्स, उधर का नेम प्लेट, ये पूरा चेंज हुआ। दिस इज़ हाउ द हाउस लुक्स। लेकिन अभी भी इट्स नॉट रेडी है ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और वो एक के बाद एक के बाद एक लगा ही रहता है। तो नाश्ता बन गया है, चलिए फटाफट माँ को जगाती हूँ, चाय पीते हैं और उसके बाद नहाते हैं। किचन साफ़ करूँगी और फिर नहाऊँगी। अभी ना मैं हाउस हेल्प को मना कर दी हूँ कि तुम स्लैब नहीं करोगी, गैस नहीं करोगी, तो वो सब मैं खुद करती हूँ। तो नाश्ता बन गया है, थोड़ा दाल बना लेती हूँ, उसको चौक के रख लूँगी एंड उसके बाद जाते हैं नहाते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। हो गया सारा काम फ्रेंड्स। अब थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए और स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पूजा भी हो गया, नाश्ता हो गया एंड यस, सब कुछ हो के। और इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो ही मैंने बनाया है। सुबह से आप देखेंगे क्या क्या किया है। प्लीज़ जाइए और देखिए। और आपने देख ही लिया होगा, ये लास्ट मैं शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड डू लाइक, शेयर एंड पुट योर लवली कमेंट्स ओवर देयर। कुछ भी आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, डू मोटिवेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।